हेलो व्यूअर्स, ये कहानी है दो ऐसे बच्चों की जिन्हें एंड में प्यार हो जाता है। और दोस्तों, ये प्यार होने से पहले इतने बुरे बुरे मोमेंट्स उनकी लाइफ में होते हैं, वही मोमेंट्स के बारे में हमें इस मूवी में दिखाया गया है। सो गाइस, ज्यादा मूवी को डिले ना करते हुए एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम अपना मेन हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम शोया होता है, जो कि सुसाइड करने के लिए अभी अभी रेलवे ट्रैक पर आया होता है। पर तभी उसे ख्याल आता है और स्टोरी फ्लैशबैक में चलती है, जहाँ शोया 13 साल का बच्चा होता है, जो कि बचपन में बहुत ही शरारती और खुश मिजाज इंसान होता है। पर एक दिन उसकी क्लास में एक न्यू गर्ल का एडमिशन होता है जिसका नाम शोको होता है। शोको बचपन से ही बोल और सुन नहीं सकती, इसलिए शोको अपनी सारी बातें लोगों को अपनी नोटबुक में लिखकर बताती है। और इसी वजह से कुछ दिनों के बाद से पूरी क्लास उससे इरिटेट होना शुरू हो जाती है और कुछ क्लास के बच्चे उसे परेशान भी करने लगते हैं, जिसमें से एक शोया भी होता है। पर उनकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब एक दिन शोया मजाक में शोको का ईयर प्लग निकाल देता है, जिसकी वजह से शोको के कान में से खून निकलने लगता है। और उस दिन के बाद से शोया के सभी दोस्त उसे छोड़ देते हैं। और उस दिन जब शोया स्कूल से वापस घर आता है तो उसकी मदद उसे शोको के यहाँ लेकर जाती है। और जब शोया की मदद उसके घर से वापस आती है तो उनके कान में भी खून निकल रहा होता है, जिससे पता चलता है कि शोया की मदद भी उससे कितना नाराज है। पर अगले दिन जब शोया स्कूल जाता है तो दिखता है कि कोई भी शोया को पसंद नहीं कर रहा और उसे सब परेशान कर रहे हैं। इन्हीं चीजों से तंग आकर शोया अपना सारा गुस्सा शोको पर निकाल देता है और उस इंसिडेंट की वजह से शोको का स्कूल से ट्रांसफर हो जाता है। और उस दिन के बाद से आज तक शोया ना ही लोगों से ढंग से बातचीत कर पाया है और ना ही कोई दोस्त बना पाया है। और इसी आइसोलेशन की वजह से वो डिप्रेशन में भी जा चुका है। और अब सीन शिफ्ट होता है दोस्तों प्रेजेंट डे पर, जब शोया सुसाइड करने की कोशिश करता है पर किसी वजह से वो नहीं कर पाता। तभी दिखता है कि शोया एक जगह पर आया हुआ है जहाँ पर उसे शोको भी दिखाई देती है। वो शोको से साइन लैंग्वेज में माफी मांगता है और दोबारा से एक फ्रेंड बनने को बोलता है, जिस पर शोको मान जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पर, जहाँ दिखता है कि शोया की मदद उसके जमा करे गए सारे पैसे को जलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि शोया सुसाइड अटेम्प्ट कर चुका है, जिससे वो बहुत नाराज है। पर शोया उनसे माफी मांगता है और विश्वास दिलाता है कि वो ये सब दोबारा नहीं करेगा। पर तभी गलती से शोया की मदद वो पैसे जला देती है। उसके बाद दिखता है कि शोया अपने स्कूल जाता है, जहाँ पर वो किसी से भी नजर नहीं मिला सकता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट बन चुका है उस इंसिडेंट के बाद से। इसलिए वो जब भी किसी के फेस पर देखता है तो उसे एक्स बना हुआ दिखता है, जिसका मतलब है कि वो एक नंबर का इंट्रोवर्ट बन चुका है। अगले दिन शोया को दिखता है कि एक स्टूडेंट एक दूसरे स्टूडेंट को परेशान कर रहा होता है, क्योंकि उसे उसकी साइकिल चाहिए होती है। शोया उस स्टूडेंट को अपनी साइकिल दे देता है ताकि वो दूसरे स्टूडेंट को परेशान न करे। उसके बाद दिखता है कि शोया एक बड़े से ब्रेड को लेकर उसी जगह पर जा रहा होता है जहाँ पर उसे शोको दिखाई देती है। पर एक लड़का जिसका नाम युजुरू होता है वो उसे शोको से मिलने नहीं देता, तो शोया वहाँ से वापस घर को आ जाता है। तभी वहाँ पर उसे वही लड़का दिखाई देता है जिसे उसने बचाया था एक दूसरे लड़के से। वो लड़का उसे उसकी साइकिल वापस कर देता है और उस लड़के का नाम तोमोहिरो होता है। तोमोहिरो शोया को उसकी साइकिल वापस करने आया होता है और तब से तोमो और शोया दोस्त बन जाते हैं। उसके कुछ दिनों बाद शोया शोको से दोबारा मिलने जाता है, पर युजुरू उसे रोकता है। पर तब भी शोया को एक चांस मिल ही जाता है शोको से मिलने का और उसके बाद से वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तभी एक दिन शोया से शोको की नोटबुक नदी में गिर जाती है, जिसके लिए शोया उस रिवर में कूद जाता है। और दूसरी तरफ से इस इंसिडेंट की फोटो युजुरू खींच लेता है और उसे ट्विटर पे अपलोड कर देता है, जिसकी वजह से शोया एक हफ्ते के लिए सस्पेंड भी हो जाता है, क्योंकि ये सब चीजें रूल्स के खिलाफ होती है जापान में। उसके बाद दिखाया जाता है कि शोया अपनी छोटी बहन मारिया को लेने पार्क में जाता है। तभी एक कोने में शोया को युजुरू पड़ा हुआ दिखता है, जो कि अपने घर से भागकर आया होता है वहां पर। तो शोया उसे अपने घर ले जाता है, पर आधी रात में युजुरू वहां से जाने लगता है, जिसके पीछे पीछे शोया भी उसके साथ चलता है। और थोड़ी देर तक बातचीत होने के बाद शोया को पता चलता है कि युजुरू कोई लड़का नहीं है, बल्कि वो शोको की छोटी बहन है। जब वो दोनों शोको के घर के पास आ जाते हैं तो शोको की मदद उसे बहुत जोर से मारती है बिना कुछ बोले। उसके अगले दिन हमें दिखता है कि शोया अपने पहले दोस्त जो उसको स्कूल में बनाया वो उसे शोको से मिलाता है। तभी शोको उसे कहती है कि उसे अपनी पुरानी फ्रेंड सहारा से भी मिलना है, जो कि अब दूसरे शहर में रहती है। शोया उसे अपनी पुरानी फ्रेंड से भी मिला देता है, पर वो जब घर वापस आ रहे होते हैं तब उसे अपनी पुरानी क्लासमेट नाओका भी मिलती है, जो कि बचपन में शोको को परेशान करती थी। अगले दिन शोया डिसाइड करता है कि वो नाओका से मिलने जाएगा जहाँ पर वो काम कर रही होती है, पर उस दिन नाओका उसे नहीं मिलती। पर एक दिन अचानक से नाओका आकर शोया की साइकिल पर बैठ जाती है और वो उससे सॉरी मांगती है, क्योंकि उसने उसे बचपन में बहुत ज्यादा इग्नोर करा होता है। पर तभी रोड की दूसरी तरफ शोको दिखाई देती है, जिसे देखकर नाओका उसके पास आती है और उसके ईयर प्लग को निकालने लगती है। पर शोया के कहने पर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे शोको अपना हेयर स्टाइल को चेंज करके आती है ताकि शोया उसे पसंद करे, और इसलिए वो उसे एक गिफ्ट भी देती है और उसके साथ वो उसे प्रपोज भी करती है। पर शोया ये सब समझ नहीं पाता और शोको शर्मा के वहां से भाग जाती है। जब शोया अगले
दिन स्कूल आता है तो उसे दिखता है कि उसकी एक क्लासमेट जिसका नाम मिकी होता है वो भी अपना हेयर स्टाइल चेंज करके आई है। तो इसलिए वो उससे हेयर स्टाइल चेंज करने का रीजन पूछता है। तो वो उसे बताती है कि उसे अपने एक फ्रेंड के साथ घूमने जाना है, इसलिए उसने अपना हेयर स्टाइल को चेंज करा है। उसके बाद शोया के अम्यूजमेंट पार्क घूमने का प्लान करता है और वो साथ में शो को रिसेंटली में बने हुए सारे फ्रेंड्स को भी इन्वाइट करता है। और इतने सालों के बाद आज पहली बार शोया को लग रहा होता है कि वो अपने दोस्तों के साथ फन और इंजॉय कर रहा होता है। पर तभी नाओका उसे उसके बचपन में करी गई गलतियों के लिए भला बुरा कहने लगती है। तो ये सब सुनकर शोया उसके पास से चले जाता है। इसलिए नाओका अपनी भड़ास निकालने के लिए शोको को लेकर अपने साथ एक झूले पर राइड करने के लिए चली जाती है। नेक्स्ट डे युजुरू शोया को एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है जो उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी, जिसमें दिखता है कि नाओका शोको से कहती है कि वो उसे हेट करती है और वो उसकी फ्रेंड कभी भी नहीं बनना चाहती, जिस पर शोको बोलती है कि वो भी अपने आप को बहुत हेट करती है। और ये मोमेंट पर नाओका उसे बहुत मारने लगती है। और ये वीडियो देखने के बाद शोया युजुरू से बोलता है कि शोको अपने आप से इतनी नाराज क्यों है। उसके बाद अगले दिन हमें दिखता है कि मिकी सबको शोया के पास्ट के बारे में सबको बता देती है, जो वो शोको को बुली करता था, जिसकी वजह से शोको ने अपने स्कूल को भी चेंज करा था। जिस पर नाओका मिकी को चुप रहने के लिए कहती है। और ये सब देखकर शोया बैठ जाता है और उन्हें शांत होने के लिए कहता है और सारा का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लेता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखता है कि शोको की ग्रैंड मदर एक्सपायर हो चुकी है। तो इसीलिए शोया शोको का मूड ठीक करने के लिए उसे एक ट्रिप पर लेकर जाता है ताकि शोको थोड़ा अच्छा फील कर सके। उसके कुछ दिनों बाद दिखता है कि युजुरू और शोको शोया को इनवाइट करते हैं उसकी मोम के बर्थडे पर। और रात के टाइम जब फायरवर्क हो रहे होते हैं तो युजुरू उसे वहां भी जाने को कहता है अपनी फैमिली के साथ। और जब फायरवर्क हो रहे होते हैं तो उसी मूवमेंट के बीच में से शोको वहां से जाने लगती है। तो शोया को उस पर थोड़ा शक होता है और वो उसे चेक करने के लिए घर पर जाता है। जब शोया घर आता है तो उसे दिखता है कि शोको बालकनी में खड़ी हुई है और वहां से जंप करने की कोशिश कर रही है। पर तभी एंड मोमेंट पर शोया उसे पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। पर उसी बचाने के चक्कर में वो खुद बालकनी से नीचे गिर जाता है, पर वो बच जाता है। लेकिन वो अब आईसीयू में है और गिरने के बाद से वो कोमा में भी जा चुका है। उसके बाद दिखता है कि युजुरू और उसकी मदर शोया की मोम से माफी मांग रही होती है इस एक्सीडेंट के लिए। और दूसरी तरफ दिखता है कि नाओका शोको को बहुत मार रही होती है और उस एक्सीडेंट का पूरा ब्लेम उस पर डाल रही होती है। ये सब देखकर शोको की मदर और नाओका आपस में लड़ने लगते हैं, पर शोया की मोम उन्हें रोक देती है। तभी शोको शोया की मोम से माफी मांगती है और रोने लगती है। फिर नेक्स्ट डे दिखता है कि शोको सभी फ्रेंड को उस इंसिडेंट के बारे में बताती है जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ था। तभी एक दिन शोको को एक सपना आता है जहाँ दिखता है कि शोया उसे लास्ट गुड बाय कह रहा है। और ये देखकर शोको जाग जाती है और हॉस्पिटल के पास जाने लगती है। और दूसरी तरफ दिखता है शोया भी कोमा से बाहर आ चुका है और उठने के बाद वो डायरेक्ट शोको को ढूंढने लगता है जो कि उसे ब्रिज पर मिल जाती है। और तभी वो दोनों एक दूसरे को सॉरी भी बोलते हैं और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि अब से वो दोनों हैप्पीली अपनी लाइफ को स्पेंड करेंगे। और नेक्स्ट डे में दिखता है कि शोया स्कूल जाता है जो कि आज बहुत ज्यादा नर्वस है। तभी वो अपने दोस्तों से मिलता है और तब उसे एक्चुअली में रियलाइज होता है कि उसके अभी भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। और उसके बाद से फाइनली सभी के फेसेस पर से वो एक्स मार्क भी हट जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो अब इंट्रोवर्ट नहीं रहा और वो सबसे आंखें मिला सकता है। और दोस्तों यहीं पर ये स्टोरी एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप ऐसी लव स्टोरीज एंड मूवीज की एक्सप्लेनेशन को आगे भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और उसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।